भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग का आज हम षष्ठ श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक भी वंशस्थ छंद में ही है। वंशस्थ छंद का लक्षण भी आप जानते ही हैं। जतौ तु वंशास्थमुदीरितं जरौ निसर्गदुर्बोधमबोधविप्लवाः क्वा भूपतीनां चरितं क्वजन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम् निसर्गदुर्बोधमबोधविप्लवाः क्वा भूपतीनां चरितं क्वजन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। अब यहाँ जो वनेचर है उसके मन में वैकलव्यता है, एक प्रकार का संशय उत्पन्न हो रहा है कि मैं किस प्रकार से उन राजाओं का चरित्र जो है उसका वर्णन करूं। इसी प्रकार से जो हमारे रघुवंश महाकाव्य के लेखक हैं कालिदास जी, वह भी लिखते हैं कि क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मति तितिशुर्दुस्तरम मोहादुड्डुपैनास्मि सागरम। जिस प्रकार से छोटी सी नौका से कोई सागर पारण करने की सोचता है, उसी प्रकार इस छोटे से महाकाव्य से मैं उस रघुवंश रूपी अपार महासागर को पार करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वा सूर्य प्रभो वंशः, कहाँ सूर्यवंश और कहाँ मेरी चाल्प विषया मति, विषयासक्त जो मति है, बुद्धि है। तो ऐसा उन्होंने कहा। उसी प्रकार से इसकी भी ऐसा ही मन में भावना आ रही है कि निसर्ग दुर्बोध, पकड़ लीजिए पहला शब्द कि निसर्ग दुर्बोध। निसर्ग मतलब होता है अत्यंत, जो दुर्बोध है, दुर्बोध मतलब बुरे प्रकार से जो जाना जाए, कठिन। दुर्बोध दुशासन शब्द ले लीजिए अथवा दुर्योधन शब्द ले लीजिए। दुर्योधन शब्द का अर्थ जैसे युद्ध में कोई पराजित ना कर सके अथवा जो बुरी तरीके से युद्ध करता हो। दुशासन जो बुरे तरीके से शासन करता हो, वह दुशासन। तो उसी प्रकार से दुर्बोध जो कठिनता से जानने में आए, ऐसे निसर्ग दुर्बोध। क्या है निसर्ग दुर्बोध? तो कहा भूपतीनाम चरितम। भूपतीनाम अर्थात नृपाणाम, राज्ञाम, जो राजाओं का चरित्र है और नृपों का चरित्र है, सम्राटों का चरित्र है, चरित है, वह कहाँ, क्वा मतलब कहाँ, वह कितना कठिन है। निसर्ग दुर्बोध है यानी अत्यंत कठिन है वह राजाओं का चरित्र। और अबोध विक्लवाः मादृशाः, अर्थात मेरे सदृश जो लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, वह कैसे हैं? अबोध विक्लवाः, अबोध नबोधः इति अबोधः, और विक्लवः अर्थात उससे विह्वल, अर्थात उससे दुखी हो गए हैं, परेशान हैं, क्षुब्ध हैं। ऐसे अबोध विक्लव जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, मेरे समान लोग, जंतु, जंतु शब्द का बहुवचनांत है जंतवः, यानी मेरे समान जंतु। जंतु शब्द प्राणीवाचक है, यहाँ प्राणी का अर्थ ले लीजिए कि मेरे समान जो व्यक्ति हैं, जंतु हैं, वह कहाँ, क्वा मतलब कहाँ। यहाँ विसर्ग ठोक दिया है इन लोगों ने, पर विसर्ग यहाँ है नहीं, क्वा व्यय है बस, ठीक है। तो मादृशाः मम सदृशाः जंतवः क्वा, मेरे समान जो जंतु हैं, प्राणी हैं, वह कहाँ और कहाँ। निसर्ग दुर्बोधमबोध, निसर्ग दुर्बोध भूपतीनां चरितम, यानी जो अपार कठिनता से जानने में आता है, वह भूपतियों का चरित्र कहाँ है और कहाँ मेरे समान वो जंतु हैं, तुच्छ जंतु हैं। एक वो अच्छी सूक्ति भी है भोजराज के लिए कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतैली, है ना। उसकी भी अच्छी कथा है, कभी सुनाएंगे जब फ्री हुए थे। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतैली, यही कह रहा है कि कहाँ आप जैसे सम्राटों का चरित्र और कहाँ मेरे जैसे तुच्छ मानव। अब वह यहाँ बात कर रहा है दुर्योधन की, कि कहाँ दुर्योधन जैसा सम्राट और कहाँ मैं एक तुच्छ वनेचर। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, यहाँ एक ग्रहण पद किया गया है, तथापि मतलब फिर भी। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ मतलब होता है गोपनीय तत्व, ठीक है। निगूढ़ मतलब गोपनीय तत्व, जो इसे कहते हैं ना हम, विदेश की जो गोपनीय सूचना आ जाती है हमारे पास कि यहाँ बम धमाका होने वाला है, ये खुफिया एजेंसी जो होती हैं, खुफिया खबर जो आ जाती है, उसको निगूढ़ तत्व कहते हैं। विद्विषाम, विद्विष मतलब होता है शत्रु, और सब षष्ठी बहुवचन का रूप है विद्विषाम, यानी शत्रुओं के जो निगूढ़ तत्व हैं उनको नयवर्त्म, जो उसकी शैली है वो बहुत जानने योग्य है। कि नए मतलब होता है नीति, और वर्तमान शब्द है
पथ के लिए, रास्ते के लिए। तो नए वर्तम अर्थात मैं नीति के मार्ग से, नीति के वर्तम से, नए मतलब नीति, वर्तम मतलब होता है पथ, रास्ता। तो मैं नीति के पथ से, यत मतलब जो, मया मतलब मेरे द्वारा, अवेदि मतलब जाना गया, तत् मतलब वह सब, अयम अर्थात यह, और तव मतलब तुम्हारा, अनुभावः मतलब अनुगतः भावः, जो हमारे मन में उत्पन्न भाव हैं वह सब भाव मैं आपको बताऊंगा। ऐसा वह कहना चाह रहा है कि कहाँ राजाओं का दुष्कर चरित्र, कहाँ मेरे सदृश तुच्छ जंतु, तथापि मतलब फिर भी मैं उस दुशासन के निगूढ़ तत्वों को, गोपनीय तत्वों को, खुफिया खबरों को जानकर, कैसे जानकर, तो कहा नए वर्तमा, अच्छे मार्ग से, नए न्याय के मार्ग से, नीति के मार्ग से। उसने अनीति नहीं की कि किसी व्यक्ति को मार दिया, किसी के साथ झूठ बोला, कपट किया, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नीति के मार्ग से। यत मतलब जो कुछ भी, मया मतलब मेरे द्वारा, अवेदि मतलब जाना गया, तत् मतलब वह सब, अयम अर्थात यह सब, तब मतलब तुम्हारा, अनुभाव आपकी ही जो सब कृपा है, आपकी ही सब आशीर्वाद है, ऐसा बता रहा है ना। निसर्ग दुर्बोध अर्थात स्वभाव से ही जो दुर्बोध है, अत्यंत कठिन है। और भूपति नाम अर्थात राजाओं का, सप्तम ये भी षष्ठी बहुवचन है, भूपति नाम। चरितम अर्थात जो उनका चरित्र है, आचरण है। क्वा मतलब कहाँ, निगूढ़ तत्वम मतलब खुफिया खबर। विद्विषाम अर्थात शत्रु, विद्विष शब्द है उसका षष्ठी बहुवचन रूप है। नए वर्तम अर्थात नए मतलब नीति, वर्त मतलब रास्ता, मूलतः वर्तमान शब्द है ना, उसका ही प्रथमा में रूप बन गए नए वर्तमान, ठीक। तो यह वर्त मतलब नीति का मार्ग, यत मतलब जो कुछ, मया मतलब मेरे द्वारा, अवेदि मतलब जाना गया है, तत् यह भूतकाल का रूप है, अवेदि इसलिए जाना गया, तत् मतलब वह सब, अयम मतलब यह, तब मतलब तुम्हारा अथवा आपका, तब मतलब ऐसा तुम्हारा होता है क्योंकि युष्मत शब्द का षष्ठी का रूप है, एक वचन का, इसलिए तुम्हारा। अनुभाव मतलब होता है अनुगतः भावः, आपका ही सब आशीर्वाद है, आपकी ही सब कृपा है, प्रभाव है। हम कहते नहीं हैं, हनुमान जी भी कहते हैं कि शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हटक पर जा रहा, निश्चर गणपति विपन वजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वह सब आपका ही प्रभाव है कि मैंने, शाखा मृग मतलब बंदर, शाखाओं पर जो मृग के समान उचकता है उसको शाखा मृग कहते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, मेरी क्या मनुष्यता है, मेरी क्या पराक्रम है, मैंने तो बस इतना किया कि नाग सिंधु हाटक पर जा रहा, बस सोने का एक वो नगर जला दिया और सिंधु को पार कर लिया। निश्चर गण अवधि विपिन उजारा, वो जंगल जो वहाँ का वो अरण्य था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और कुछ निश्चरों को मार दिया, निशाचरों को मार दिया। सो सब तब प्रताप रघुराई, और वह सब किसका प्रभाव है, सब आपका ही है, तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, वो उसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, सब आपका ही प्रभाव है। तो यही यह कह रहा है कि जो मैं आपको जानकर लेकर आया हूँ, जो भी नए वर्तम से लेकर आया हूँ, नीति के मार्ग से जो भी कुछ मैंने, दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति के शासन में रहकर, दुर्योधन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वही हिटलर के समान ही था वो। अगर उसको खबर मिल जाती कि युधिष्ठिर का खुफिया आदमी है तो वो इसका क्या करता, तो उसके जो जबड़े से उस सारी वो निकाल कर लेकर आया है, खुफिया बातें, गोपनीय रहस्य। कितना बहादुर व्यक्ति होगा यह वनेचर, कितना बुद्धिमान भी होगा कि वह दुर्योधन जैसे व्यक्ति से नीति के मार्ग से सारी बातें ले आया। अनीति नहीं कि कहीं भी झूठ नहीं बोला भैया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं पर भी कपट नहीं किया, द्वेष नहीं किया, सब कुछ नीति के मार्ग से ही कर कर आया है। तो यही वो बता रहा है, ये सब नीति का जो मार्ग मैंने किया, क्योंकि नीति के मार्ग पर कौन चलते हैं, पांडव चल रहे हैं नीति के मार्ग पर, इसलिए कहा कि नीति के मार्ग से ही जानकर मैं यहाँ आया हूँ। और यह सब अयम तब अनुभावः, यह सब आपका ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही प्रभाव है, नहीं तो मेरे मन में ऐसा, मेरे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सब आपकी ही कृपा है, ठीक है। और यही इसका अनुवाद है। अब इसका भावार्थ भी अगर आपको जानना हो, जैसे राजाओं का जो नीति है वह बड़ा दुर्विज्ञ है, यानी कठिनता से जानने के योग्य होता है। राजाओं की कूटनीति को समझना सामान्य बुद्धि के मानवों के लिए कठिन है। अगर आपको देखना हो तो वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, आपको आपस में ही लड़ा दिया जाता है और वो लोग शासन कर रहे हैं ना, आपस में ही आपसे कह दिया जाएगा कि इन्होंने ये छीन लिया आपका, उन्होंने ये छीन लिया आपका, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उधर वो लोग शासन कर रहे हैं आपके ऊपर, है ना। और आपका खूब फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। आपको 1000 रुपये मिल गए महीने के, 2000 रुपये मिल गए महीने के, खुश आप लोग, 5 किलो गेहूँ मिल गए, खुश। आपने उससे ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं कि भारत का विकास कब होगा। राजनेताओं के घर बने हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छे
कार्य कर रहे हैं, राजनीति में भी उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं, कुछ राजनीति में भी उतर गए तो राजनीति में भी अच्छा पराक्रम दिखला रहे हैं। पर आपके बच्चे वही हैं भैया, मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी ही कर रहे हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है मिडिल क्लास का, तो उसका भी बच्चा उतना ही मिडिल क्लास का ही है। आप लोग कभी राजनीति में जा ही नहीं पाएंगे, जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपका सामर्थ्य ही नहीं है। तो जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, क्यों आप लोग वापस आ जाते हैं? कई लोग ऐसे रहते हैं जो भाई निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हैं और अंत में हार जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, आपने कभी सोचा? क्योंकि जो राजाओं का चरित्र है, जो नेताओं का चरित्र है, वो दुर्विज्ञेय है, जानने योग्य नहीं है। उसको वही जान सकता जो कूटनीतिज्ञ हो, जैसे चाणक्य थे, चुटकियों में उन्होंने शासन को हिला डाला था मगध नरेश के। तो ऐसे जो ब्राह्मण बुद्धि लोग हैं, ऐसे जो अच्छे व्यक्ति लोग हैं, जिनकी बुद्धि में एकदम तीखी धार है, वही लोग राजाओं का जो दुष्कर चरित्र है, नेताओं का कठिन चरित्र है, वो जान पाते हैं। यही यहाँ पर यह कह रहा है कि इतना मेरा बुद्धि कौशल नहीं है, इतना मेरी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है कि मैं उस व्यक्ति के सब कुछ जान पाऊँ, क्योंकि वह बहुत दुष्ट आदमी है। दुर्योधन कोई सामान्य आदमी नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ हिटलर के समान ही समझ लीजिए उसको, है। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उसको पता चल जाता कि भाई ये तो वो है युधिष्ठिर का खुफिया आदमी। तो भाई तोप तो उस ज़माने में होती नहीं होंगी। यद्यपि मैंने कई ग्रंथों में सब पढ़ा, भुषुंडी नामक एक शब्द आता है, कई जगह पर ऐसे आए हैं, और भी कई शब्द आए हैं जहाँ तोप का जो पर्याय होते हैं। तो ऐसे कई ग्रंथों में मैंने देखने को मिला। तो हो सकता है कि तोप भी हो। अगर तोप होती होंगी तो तोप पर बंधवा कर तोप चलवा देता, और भी तलवारों से कटवा देता, मृत्युदंड इत्यादि कोई सजा भी दे देता। ठीक है, यही इसका अर्थ है, और आप लोग रोक कर भी देख सकते हैं। फिर कुछ संस्कृत व्याख्या है, ये भी आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। फिर कोश जान लीजिए, अमर कोश से यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे स्वरूपंच स्वभावश्च निसर्गश्चित्यमरः। निसर्ग मतलब होता है स्वरूप, स्वभाव, जो भी आपका स्वरूप है, स्वभाव है, निसर्ग है, ये एक ही अर्थ के हैं, अमर कोश में दिया है। जंतु जन्य शरीरिणः, यह भी अमर कोश का ही वाक्य है। विकलवो विहवलः इति भी, यह भी अमर कोश का ही वाक्य है। अनुभावः प्रभावे स्यान् निश्चये भाव सूचने इत्यादि, यह मेदिनी में दिया गया है, मेदिनी कोश में, और इसका भी अर्थ है अनुभाव, प्रभाव अर्थात आशीर्वाद, कृपा। अलंकार इसमें कार्य कारण या विवक्षित पदार्थ के लिए वैलक्षण्य के कारण संघटना की अनुपपन्नता होने से विषम अलंकार प्रयुक्त है। विषम अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ जो कार्य कारण दिया गया था, अथवा जो विवक्षित बोलने के लिए कहा गया था, ऐसे पदार्थ के प्रति वैलक्षण्य के कारण, वैलक्षण्य मतलब होता है उसके लक्ष्य को हटाकर कारण संघटना की अनुपपन्नता होने से विषम अलंकार है। यानी कह तो रहे हैं कि राजाओं का चरित्र बहुत अगूढ़ है, मैं उसको जान नहीं सकता, पर उसको जानकर आए हैं। ठीक है, यह विषम अलंकार है। फिर कुछ टिप्पणियां हैं वैयाकरणात्मक। निसर्ग दुर्बोध मतलब होता है निसर्गेण दुर्बोधम इति, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। जो निसर्गेण मतलब कठिनता से प्राप्त हो पाए, ऐसा दुर्बोध, अथवा यहाँ पर उनका पर्याय भी दिया है स्वरूप। निसर्ग अर्थात स्वरूप, उनका जो स्वरूप है राजाओं का, वह कठिनता से ही समझने में आता है, कठिनता से ही जानने में आता है। उस स्वरूप को, उस व्यक्तित्व को, उस चरित्र को हम जान कर आए हैं, ऐसा कह रहा है। यह सब आपकी ही कृपा है। प्रभुपति नाम, ये भी हम पहले जान चुके हैं। भुवः पातीति, भूपति जो पृथ्वी की रक्षा करे, भूः पातीति, पृथ्वी की रक्षा करता हो, पृथ्वी का पालन करता हो, वो भूपति होता है। और षष्ठी बहुवचन यहाँ रूप है ना। अबोध विक्लवाः, तो न बोधा इति अबोधः, ये नए समास है और अबोध रूप बन गया। फिर अबोधेन विक्लवाः, यानी अबोध से जो उपहत है, विक्लब है ना, अबोध से परेशान है, क्षुब्ध है, वह अबोध विक्लब हो गया। यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास है। ये पर से आ गए क्या? हाँ। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़म तत्वम यस्य तत्, जिसका निगूढ़ तत्व है ऐसे दुर्योधन का, तो उसके निगूढ़ तत्वों को हम जानकर आए हैं। विद्विषाम अर्थात शत्रु का, विशेषेण दुषः, जिससे विशेष प्रकार का दुष है, वैर है, वह विद्विष होता है। तेषाम अर्थात षष्ठी बहुवचन, तो विद्विषाम। नयवर्त्म अर्थात नयस्य वर्त्म, नय मतलब नीति, और उसका जो वर्त्म है मतलब पथ है, वह नयवर्त्म हो जाता है। अवेदी यह विद धातु है और लुंग लकार का स्मरूप है। फिर अनुभावः, भवनम भावः, भू धातु है, घय प्रत्यय करने पर भावः रूप बना, अनुपसर्ग है। अनुगतः भावः इति अनुभावः, यहाँ भी प्रादि तत्पुरुष समास है। प्रादि मतलब परा इत्यादि जो है वायु उपसर्ग, वह अनुभाव अर्थात कृपा, आशीर्वाद। क्वचरितः क्वजंतवः, दो क्वा का प्रयोग महान अंतर सूचित करता है। इससे ज्ञात होता है कि दोनों में महान अंतर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दुष्यंती ऐसे नम्रतापूर्ण उद्गार प्रकट करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसा है
और रघुवंश का भी मैंने बता ही दिया है आपके लिए। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मति। जहाँ दो क्वा प्रयोग हो जाए, दो क्वा मतलब दो बार जहाँ क्वा का प्रयोग हो जाए, वहाँ पर एक भारी अंतर दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा अंतर। जैसे कहाँ सूर्यवंश रूपी वह विशाल समुद्र, रघुवंश रूपी विशाल समुद्र, और कहाँ मेरी तुच्छ मति मंद बुद्धि जो एक छोटी सी नाव के समान है, जिसे हम कहते हैं जो लकड़ियों की बना ली जाती है। नाव का भी उसको हम नहीं कह सकते, लकड़ियों से बना ली गई हो, हाथों से बनाई गई हो, उस नाव के समान है। तो यहाँ भी उन्होंने एक सध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्योज्याः संभावना गुणमवेहि तमीश्वराणाम, ये सप्तम अंक में कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का। और नए वर्तम अर्थात राजनीति का मार्ग। नए मतलब नीति भी होता है, नए मतलब राजा भी होता है, नृपनय यानी नीति भी होते हैं, और राजनीति भी समझ लीजिए। तो राजनीति का जो मार्ग है वह सिद्धांत अथवा सिद्धांत है, वह गूढ़ होता है, खुफिया होता है। उसमें संधि विग्रह यान आसन संशय और द्वैधी भाव, यह 6 गुण होते हैं। यह उसमें लिखे हैं, चाणक्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें इसमें वर्णन मिलता है। इसी से राजनीति को षाड्गुण्य कहा जाता है। ठीक है, तो राजनीति षाड्गुण्य है। और राजनीति के बारे में एक और भी बात कही गई है नीति शतक में, कि श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि जो राजनीति है वो वरांगना के समान है, वेश्या के समान है। उसका कभी चरित्र ठीक नहीं रहता है भैया, कभी आपको लाभ कराती है, कभी आपको हानि करा देती है, कभी आपको फ़ायदा दिलाएगी, सम्मान दिलाएगी, कभी आपको अपमान दिला देगी। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या, और नित्यव्यया प्रचुर नृत्य धनागमा च वारांगना एव नृपनीति अनेक रूपा। जो नृपनीति है उसके अनेक रूप हैं। कैसे हैं? तो कभी वह आपको लाभ दिला देगी, हिंसा करवाएगी, कभी हिंसा दयालुरपि, कभी दयालु कर देती है, कभी चार्थ परावदान्य, कभी अर्थ के परायण कर देती है, कभी आपको नित्य आरोग्यता प्राप्त होगी, नित्य स्वास्थ्य प्राप्त होगा, कभी आप अस्वस्थ भी हो सकते हैं, कभी आपको धन प्राप्त होगा, अनंत धन प्राप्त हो जाएगा, कभी धन की कमी भी हो सकती है ना। तो यही है राजनीति जो है। सत्या कभी सत्य बुलवाती है, कभी अनृत मतलब झूठ, सत्यानृता च परुषा मतलब कठोर, और प्रियवादिनी च कभी मीठा बोलने वाली हो जाती है। हिंस्रा मतलब हिंसा करवाने वाली, दयालु मतलब प्रेम स्वभाव वाली, चार्थ परावदान्या कभी दूसरे के ऊपर आपको आश्रित करवा सकती है। और नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमाचक, नित्य व्यय कराने वाली, रोज़ खर्च करवाने वाली है पत्नी के समान, और नित्य धनागमाचा, रोज़ धन का आगम भी करवाती है। वारांगना एवं नृपनीति अनेक रूपा, वारांगना मतलब होता है वेश्या, तो उस वेश्या के समान वह आपको राजनीति कही गई है भर्तृहरि के मत से। जैसे एक वेश्या होती है, वह अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है, उसी प्रकार से राजनीति भी ऐसी है। यद्यपि सभी की मजबूरियां हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, कुछ चीज़ें और रह गई जो हमें अगले वीडियो में मिलेंगी, अगले पृष्ठ में मिलेंगी। तो वह इस पृष्ठ पर कुछ देख लेते हैं। यहाँ वही शब्द दिए गए हैं। रीति मिति देख लेते हैं। रीति है हमारी पांचाली, छंद वंशस्थ है, रस वीर रस है, और गुण है प्रसाद, अलंकार है विषम, और उसका लक्षण भी दिया है कि क्वचिद्यति वैधर्म्यान्न श्लेषो घटनामियात कर्तुः क्रियाफलावाप्तिर नैवानर्थश्च यद भवेत। यह काव्य प्रकाश का लक्षण भी दिया गया है। और बाकी आप सब जानते ही हैं, राजाओं के 6 भाव दिए गए हैं यहाँ पर, कि संधि विग्रह यान आसन संशय और द्वैधी भाव। ठीक है, टिप्पणी वगैरह आप जानते ही हैं। क्वा सूर्य प्रभव वंशा, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, लघुत्रयी जो रघुवंश है उसमें यह दृष्टिगत होता है। और कुछ यहाँ देखने योग्य नहीं है, और चाहे तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक, तो हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।